Morning students. Here I'm Deepika from Computer Science Department of Government College Barwala Hisar, and today we are going to discuss switch statement and go to statement, break statement and continue statement. So let's start with switch statement. सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सम ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट आर इफ़ एल्स नेस्टेड इफ ऑल दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. सो जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हो जाती है, इन दैट केस यूजिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जैसे कि आपको किसी फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, हमें 0 to 10 के बीच में हम एक अलग डिफरेंट ग्रेड देना चाहते हैं, 10 to 20 के बीच में हम डिफरेंट ग्रेड देना चाहते हैं, सो ऑन. सो इस केस में अगर आपके पास 10 केसेस हो गए, 10 कंडीशंस हो गई, इन दैट केस इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज स्विच स्टेटमेंट, सॉरी इफ स्टेटमेंट. तो इस इफ स्टेटमेंट को जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इन दैट केस जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हो जाती है, उस सिचुएशन में हम किस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट का. सो हियर इट इज़ शोन स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट इसमें कैसी इवैल्यूएशन, कैसी कैलकुलेशन होता है? दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ स्विच स्टेटमेंट. स्विच एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने डाला, एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन कैन बी अ इंटीजर और कैन बी अ कैरेक्टर. दो टाइप के एक्सप्रेशन में हो सकती है आपकी. एक्सप्रेशन को जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आएगी? या तो इंटीजर होनी चाहिए या फिर वो कैरेक्टर होनी चाहिए. सो जब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में वैल्यू होती है, दैट वैल्यू विल बी मैच्ड विद दीज केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके केसेस हैं. यहाँ पर हमने एक लिखा है डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है इफ़ एनी ऑफ द केस, अगर इनमें से कोई भी केस आपकी केस की वैल्यू जो है दैट इज़ नॉट मैचिंग विद दिस एक्सप्रेशन वैल्यू, इन दैट केस डिफ़ॉल्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड. जो डिफ़ॉल्ट में आपने लिखा है वो केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो इसके अंदर इवैल्यूएशन कैसी होती है? पहले एक्सप्रेशन को हम सॉर्ट आउट करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन विल बी मैच्ड विद फर्स्टली केस 1, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2. फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 2 और एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहती है, मैच कर गई, इन दैट केस दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. जो इस वैल्यू 2, जो इस केस में हमारी रहेगी, वो जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी होगी, मोर देन 1 भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होगी. और जब भी आपका ये ब्रेक कीवर्ड आ जाएगा, इन दैट केस जो आपका स्विच स्टेटमेंट है वो आपका ब्रेक कर जाएगा और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट के बाद ये देखो इसकी ओपनिंग ब्रेसेस है, ये स्विच की ओपनिंग है, ये स्विच की क्लोजिंग है. तो आपका जब ब्रेक आ जाता है जब भी स्विच के अंदर, तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट. तो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट. जब आपकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उस केस में आपको इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो? स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो. एंड जो हमने प्रोसीजर किया कि कैसे एक्सप्रेशन का केस के साथ मैचिंग होती है, और जो भी आपका केस की वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाएगी, वो पर्टिकुलर केस दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड जितनी भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स होगी दैट विल ऑल्सो एग्जीक्यूट. और जब आपका ब्रेक आ जाएगा, इन दैट केस कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट. येस, वन मोर थिंग, whenever any of the case value will not match, जब आपके बहुत सारे केसेस हैं उनमें से कोई भी वैल्यू आपकी मैच नहीं करती, इन दैट केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब भी आप किसी भी डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डालना चाहते हैं कि नन ऑफ द वैल्यू इज़ मैच्ड. डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब आपकी पहले कोई भी केस में मैच नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पर ब्रेक लगाना रहेगा आपका ऑप्शनल. क्यों रहेगा? बिकॉज ब्रेक, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारा लास्ट में होता है और फिर ब्रेक हम क्या करते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल बाहर ही जाना होता है. तो इट इज़ ऑप्शनल टू यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट इन द डिफ़ॉल्ट केस. Okay, so this is the way how the switch statement will work. Here this is the flow chart of switch statement. This is shown here. Here expression is calculated firstly, evaluated firstly, and
इन दैट केस वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो भी आप जितनी भी आपकी वैल्यूज़ है उन पर एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच होगी, और जो दोनों मैच कर जाएगी इन दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर नहीं मैच होता दैट इज़ नो मैच, in that case default statement will be executed. So this is the way how switch statement will work. Now here we are going to discuss one example using switch statement. Here what we want to do in this example कि हमारे पास एक grade नाम का एक grade है हमारे पास. ग्रेड हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है. यहाँ पर ग्रेड क्या है, हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है. नाउ हम ग्रेड की वैल्यू यूज़र से मांग रहे हैं. ठीक है, यूज़र ने वैल्यू दी फॉर एग्जांपल ए बी सी डी वट एवर. इन दैट केस दैट वैल्यू विल बी मैच्ड विद केस 1 ए. फॉर एग्जांपल इट्स वैल्यू इज़ बी. ग्रेड की वैल्यू हमने बी दी है, यूज़र ने बी वैल्यू दी है, तो ए के साथ मैच नहीं किया. देन नेक्स्ट पर आएगा बी के साथ ग्रेड की वैल्यू मैच हो गई. इन दैट केस दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड पास विद सेकंड डिवीजन, और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होगी, मतलब कि आपका स्विच से बाहर आ जाएगा. सो इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं. और यहाँ पर देखो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट में हमने क्या डाल दिया, फेल डाल दिया. जब हमारा ए बी सी कोई भी ग्रेड हमने नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट में हम ऐसी कोई स्टेटमेंट डाल सकते हैं जो पहले नहीं किसी भी केस में मैच नहीं होती, तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, फेल. सो ये था आपका एग्जाम्पल यूजिंग स्विच स्टेटमेंट. आफ्टर दैट here one of the statement is go to statement. This is your go to statement. Go to statement क्या होती है, whenever you want to transfer the control unconditionally to the statement specified by the label. This is the way how you will use or syntax of the go to statement. Go to is the keyword. Go to label 1, कोई भी आप लेबल का नाम ले सकते हो, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन विल बी देयर. और लेबल इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी ये स्टेटमेंट आती है, इस स्टेटमेंट का आप यूज उस टाइम करते हो जब आप अनकंडीशनली किसी भी टाइम आप अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हो कंट्रोल का किसी स्पेसिफिक जगह पर, तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. एंड लेबल गो टू लेबल 1 लिख दिया, और जहाँ पर भी आपका प्रोग्राम में लेबल 1 होगा वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा. जैसे कि हियर इट इज़ शोन, यहाँ पर दिया गया है कि ये देखो यहाँ पर इसने गो टू स्टार्ट कर दिया. गो टू स्टार्ट, तो इसका मतलब स्टार्ट जहाँ पर भी आपके प्रोग्राम में होगा, चाहे वो इस गो टू स्टेटमेंट से ऊपर भी हो सकता है, चाहे वो गो टू स्टेटमेंट से नीचे भी हो सकता है. तो स्टार्ट जो लेबल है वो जहाँ पर भी होगा आपका कंट्रोल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. इसका मतलब जब गो टू स्टार्ट आ गया तो इसका मतलब स्टार्ट पर वो चला जाएगा. सेम हियर इन दिस केस, जब आपने गो टू एंड लिख दिया तो उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी वो कहाँ चला जाएगा, एंड लेबल जहाँ पर होगा, यहाँ पर कंट्रोल आपका कहाँ आ जाएगा, जहाँ पर आपका एंड लेबल होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेनेवर यू वांट टू ट्रांसफर द कंट्रोल अनकंडीशनली टू द पर्टिकुलर लेबल. सो दिस इज व्हाट अबाउट गो टू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज योर ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जो हमने स्विच के अंदर भी देखो ब्रेक का यूज़ किया है. ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक द पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट और पर्टिकुलर लूप. जहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होगा वो उस पर्टिकुलर लूप से या स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. दिस इज शोन हियर. समटाइम्स द प्रोग्रामर मे विश टू एग्जिट द लूप इवन व्हेन द एसोसिएटेड लूप कंडीशन इज ट्रू. समटाइम्स हम क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर लूप को एक कंडीशन पर चेक करते हैं, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन मीट करती है तो हम उस लूप को एग्जिट करना चाहते हैं. इन दैट केस ब्रेक स्टेटमेंट विल बी यूज्ड. आई होप इट्स क्लियर कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर आपको किसी लूप में कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आप चाहते हो कि हमारा लूप जो है वो एग्जिट कर जाए, तो इन दैट case break statement will be used. Here it will be more clear with the help of example. So this is shown here. पहले हम ये सिंटैक्स देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे ब्रेक हमारा काम करता है. हियर यू आर यूजिंग द वाइल लूप. आपने वाइल लूप यूज़ किया. दिस इज द स्टार्टिंग ब्रेसेस एंड ओपनिंग ब्रेसेस. सो अब क्या किया हमने, इफ़ कंडीशन लगाई यहाँ पर. इफ़ सम कंडीशन इज देयर, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर दिया. इफ़ कंडीशन देन ब्रेक. तो जहाँ पर भी जब भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी, इन दैट केस ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द
क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप के बाद जब जो भी आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगी वहाँ पर आपका कंट्रोल का ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम हियर इट इज़ ऑल्सो शोन दैट इफ़ एरर, सम एरर, कुछ भी हो सकता है वो एरर, तो आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक होने के बाद क्या कहाँ चला जाएगा, फोर लूप से बाहर चला जाएगा। वाइल लूप में यूज़ किया है, यहाँ पर इसने फोर लूप में यूज़ किया है। इट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Here it is shown that a program to determine whether a number is prime or not. Here in this program what we are doing कि एक number है, we have to calculate whether this is the prime number or not. So firstly you should know what is prime number. हम prime number कैसे calculate करते हैं, हम लोग divide करते हैं एक number को, कहाँ से, हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक 15 एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू चेक आउट वेदर 15 इज़ प्राइम और नोट, तो हम क्या करते हैं 2 2 15 माइनस 1, 2 2 15 माइनस 1, मतलब कि 14 तक हम चेक करते हैं कि 2 से 15 डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, ऐसे करके हम 14 तक चेक करते हैं। बीच में जहाँ पर भी होता है अगर वो पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, इन दैट केस दैट नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर 14 तक, हम 15 की बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, 14 तक अगर वो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आता, इन दैट केस इट इज़ द प्राइम नंबर। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो प्राइम नंबर, तो अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नोट। तो फर्स्टली हेयर यू आर एंटरिंग द नंबर, स्कैनिंग द नंबर, ये आपने स्कैन कर दिया इसको। नाउ हेयर आई को मैंने 2 से इनिशलाइज कर दिया। नाउ अब हम क्या करें, वाइल आई लेस देन इक्वल टू n-1, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 to n-1, अगर हमारा 15 नंबर आता है तो हम 14 तक चला रहे थे लूप को। सो हेयर दिस इज़ डन सेम हेयर कि 14 तक हम चला रहे हैं। नाउ वी आर चेकिंग, दिस इज़ द कंडीशन कि हम उस नंबर को आई से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर को कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज़ द मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये तो हमने डिस्कस किया था पहले भी। मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, रिमाइंडर चेक करता है ये। सो हम चेक करें वेदर द रिमाइंडर इक्वल टू 0 और नोट। अगर वो 0 आ जाता है तो आपको फर्दर, फॉर एग्जांपल जैसे हम 15 की बात करें तो 2 उसको हमने डिवाइड किया 3 से किया, तो 15 को हम 15 नंबर की बात कर रहे थे। अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 3 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आगे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो आपका इसका मतलब 3 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया आपका 0। इन दैट केस दिस नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है। सेम वी आर डूइंग हियर कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो आप क्या करते हो, प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर, और आप ब्रेक कर देते हो। दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपने ब्रेक को यूज़ कर दिया। ब्रेक का यूज़ किया तो क्या हुआ, जो जिस पर्टिकुलर लूप में है वो पर्टिकुलर लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये ओपनिंग ब्रेसेस है वाइल की, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आपका इफ़ आ गया, कंट्रोल आ गया। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आपका ये जो प्रोग्राम था वो प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का था। अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इफ़ आई इक्वल टू n, जैसे कि अगर 15 की हम बात कर रहे थे, नंबर 15 की बात कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 17 की, 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है, हमें पता है किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये लूप चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा, 2 से लेके आपका कहाँ तक चलेगा, 17 तक चल जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा ब्रेक नहीं होगी। तो लास्ट में हमने चेक कर दिया यहाँ पर, इफ़ आई इक्वल टू n, 15 के बाद 17 तक पहुँचने के बाद वी वॉन्ट दैट 17 इज़ द प्राइम नंबर। सो वी आर यूजिंग हेयर इफ़ आई की वैल्यू यहाँ पर 15 है, आई 17 इक्वल टू n। सो अगर 17 इक्वल टू 17 अगेन दैट केस दिस prime number, this will be printed. So this is the way how you will calculate the whether the number is prime or not. Next statement is your continue statement. Continue statement is little bit different from the break statement. हमारा जो break statement था that the control will be transferred just after the मतलब कि आप उसमें ब्रेक के अंदर आपका क्या होता था, कंट्रोल एग्जिट कर जाता था लूप से। कंट्रोल विल एग्जिट द पर्टिकुलर लूप इन विच द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड। बट कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉन्टिन्यू के अंदर आपका जो लूप है वो पर्टिकुलर उस
जो आइट्रेशन के लिए एग्जिट कर जाएगा और ट्रांसफ़र कंट्रोल कहाँ होगा आपका, एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। दिस इज शोन हियर, यहाँ पर आपका किया गया है शो, देखो फॉर्मेट है आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में हमने क्या किया, वाइल कोई भी हम कंडीशन लगा रहे हैं, दिस इज द ओपनिंग ब्रेसेस, दिस इज द क्लोजिंग ब्रेसेस, ये क्लोजिंग ओपनिंग ब्रेसेस हो गई। यहाँ पर हमने लगा दिया इफ़ कंडीशन, देखो यहाँ पर हमने लगाया कंडीशन हमने लगा दी। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, इन दैट केस हमने क्या कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया। कॉन्टिन्यू क्या करेगा, दैट विल ट्रांसफर द कंट्रोल एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, और ब्रेक क्या करता था, एट द एंड ऑफ द लूप। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यू एंड ब्रेक। ब्रेक तो क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है लूप से, और कॉन्टिन्यू क्या करता है, उस कॉन्टिन्यू क्या करते हैं, अब कॉन्टिन्यू जहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कॉन्टिन्यू के बाद ये नीचे वाली सारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, और कंट्रोल आपका एट द स्टार्ट ऑफ द लूप में चला जाता है। दिस कैन ऑल्सो बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हियर व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट, हमें प्रिंट करवाना है 1 2 2 1। हम चाहते हैं कि आई और जे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। जब आई और जे की वैल्यू सेम हो जाए, इन दैट केस दैट आइट्रेशन विल बी स्किप्ड। सो ये आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, हम ये चाहते हैं। सो हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। फिर हमने एक नेस्टेड फॉर लूप और लगाया है, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस। नाउ हेयर वी आर टेकिंग वेदर आई इक्वल टू जे। अगर आई आपका जे के इक्वल आता है देन वी आर यूजिंग हेयर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपने यूज़ किया। अब कॉन्टिन्यू क्या करता है, जिस पर्टिकुलर लूप में वो यूज़ हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर लूप के स्टार्टिंग में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यू हुआ तो वो इस लूप को एग्जिट करके बाहर वाले में चला जाएगा, नो। इनर मोस्ट लूप जिसके अंदर ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपकी यूज़ हुई है, वहाँ उसके स्टार्ट में आपका कंट्रोल चला जाएगा। से दिस इज शोन हियर, यहाँ पर ये देखो इस फोर लूप के स्टार्टिंग में जाए, ना कि इसके में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनर मोस्ट लूप के अंदर जिस लूप में वो यूज़ हुआ आपका फॉर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, उसी के स्टार्टिंग में जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, फॉर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे फॉर स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी आपकी 1, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 2, येस इट्स ट्रू। सो अंदर लूप में जाएगा वेदर जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 हुई। अब यहाँ पर देखो इफ़ आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे है आपका, जे है तो ये आपका स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू हो गया। तो कॉन्टिन्यू आपकी एग्जीक्यूट होगी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट के स्टेटमेंट्स वो क्या हुआ, स्किप हो जाएगी और ये लूप के स्टार्टिंग में चला जाएगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 हुई। अब हमने कंडीशन चेक की, वेदर कंडीशन क्या चेक हुई, वेदर आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1 है और जे की वैल्यू क्या है 2 है। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, प्रिंट एफ आई और जे को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, ये दो प्रिंट हो गई वैल्यू। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू 3 होने के बाद ये कंडीशन आपकी इवैल्यूएट होगी, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये लूप आपका एग्जिट हो गया। कंट्रोल कहाँ जाएगा फिर, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, इस पर कहाँ गया, यहाँ पर। नाउ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2। देन जे की वैल्यू क्या हुई, जे की वैल्यू आपकी हुई 1। तो इस केस में क्या हुआ, इफ़ आई इक्वल टू जे 2 इक्वल टू 1 नहीं है, इन दैट केस कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और प्रिंट एफ क्या हुआ, आई 2 और जे 1। पहले प्रिंट क्या हुआ था, आई 1 और 2 पहले प्रिंट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब आपका नेक्स्ट जे की वैल्यू आपकी 2 होगी, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 इक्वल होगी दोनों की वैल्यू, तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा and it will transfer the control at the start of the loop. In that case value of j will become 3, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो 3 आपकी हुई, तो इसका मतलब दिस कंडीशन विल बी इवैल्यूएटेड 3 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर आपका क्या होगा, फॉल्स हो गया, तो आपका कंट्रोल कहाँ आ जाएगा,
दिस वन। यहाँ पर फिर आपका आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये यहाँ पर ये आपका केस इवेलुएट होगा 3 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर फिर फॉल्स हो गया, तो आपका कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस। सो ये इसका मतलब दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम 1 2 2 1। यही हमने किया था कि जब भी आई और जे की वैल्यू 1 1 होती है या 2 2 होती है, इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जब दोनों वैल्यू डिफर हो, इन दैट केस वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एंड जे। सो दिस इज द वे हाउ यू विल यूज द continuous statement. Now I hope it's clear what's the difference between break and continuous statement. break statement तो क्या करती है, उस पर्टिकुलर लूप को ही एग्जिट करके एट द एंड ऑफ द लूप में क्लोजिंग ब्रेस से नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आती है, बट कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो क्या करती है, एट द स्टार्ट ऑफ द लूप में आती है। So this is all about what we have discussed, that are switch statement, go to statement, break statement and continue statement. So thanks for watching. Have a nice day.